बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा की सकारात्मक पहल। तपती धूप में लड़ने वाले जवानों के लिए ठंडक का इंतजाम। डीआईजी शरद चौधरी की नायाब जिम्मेदारी। राजस्थान की भीषण गर्मी में फील्ड ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए डीजीपी राजीव शर्मा ने राज्य भर में ओआरएस के लाखों पैकेट भिजवाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी डीआईजी शरद चौधरी को सौंपी गई है ताकि हर जिले तक यह राहत समय पर पहुंच सके और जवानों को तत्काल उपयोग मिल सके। राजस्थान की आग उगलती धूप में जब आम आदमी छांव ढूंढता है तब पुलिस का जवान चौराहे पर खड़ा होकर व्यवस्था को जीवित रखता है। और ऐसे समय में राजीव शर्मा द्वारा ओआरएस के लाखों पैकेट भिजवाने की पहल निश्चित ही राहत की एक जरूरी सांस है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब गर्मी जवानों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल इसी तरह स्थायी उपायों से ही काम चलता रहेगा या कभी स्थायी समाधान की दिशा में कदम भी बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हालात इतने गंभीर हैं कि डीजीपी स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी हो जाए तो यह मान लेना चाहिए कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बुनियादी कमी है। और यही वह बिंदु है जहां इस पहल की सराहना के साथ साथ उसकी सीमाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। डीआईजी शरद चौधरी को समन्वयक बनाना प्रशासन की गंभीरता जरूर दिखाता है, लेकिन क्या यह गंभीरता केवल वितरण तक सीमित रहेगी या यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर थाने, हर चौकी और हर ड्यूटी पर पॉइंट पर जवान को छाया, ठंडा पानी और मेडिकल सुविधा मिल सके, क्योंकि ओआरएस एक राहत है, समाधान नहीं। और जब तक ड्यूटी के घंटे, शिफ्ट सिस्टम और कार्य परिस्थितियों पर ठोस नीति नहीं बनेगी तब तक हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी। आदेश जारी होंगे, पैकेट भी बटेंगे और सब कुछ सामान्य मान लिया जाएगा। असल मुद्दा यह है कि पुलिस का जवान केवल कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहा, बल्कि वह मौसम, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक ढांचे की सीमाओं से भी लगातार जूझ रहा है। और अगर सरकार वास्तव में उसके साथ खड़ी होना चाहती है तो उसे केवल आपात राहत नहीं बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी होंगी। क्योंकि यह सवाल अब यह नहीं कि जवान को जिंदा कैसे रखा जाए, सवाल यह है कि उसे काम करते हुए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन कैसे दिया जाए। धन्यवाद।